आज हम एसी सर्किट एनालिसिस की लैब में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की वेरिफिकेशन करेंगे। मैक्सिमम पावर थ्योरम ये कहता है कि अगर हमने किसी भी सोर्स से मैक्सिमम पावर लेनी है तो उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट मस्ट बी इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस, यानी जो आपका पावर सोर्स है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। इस केस में जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें मैक्सिमम पावर जो है वो डिसिपेट होगी। इस सूरत में यानी जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की ये जो कंडीशन है इसको मीट कर रहे हैं, जो पावर ट्रांसफ़र है वो मैक्सिमम होगी लेकिन एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं होगी, क्योंकि जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम इस सूरत में होती है अगर लोड रेजिस्टेंस जो है वो सोर्स रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो। इस सूरत में मैक्सिमम पावर तो ट्रांसफ़र हो रही है लेकिन उस पावर का मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि जो सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो इस कंडीशन में बढ़ जाती है। जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ़ इस सूरत में बेहतर होगी या ज़्यादा होगी अगर लोड रेजिस्टेंस सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। अगर लोड रेजिस्टेंस कम है और सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उस केस में ज़्यादा पावर जो है वो सोर्स के अंदर ही डिसिपेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर ये हम एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली लैब में परफॉर्म करते तो हमें कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए होता। तो लैब में परफॉर्म करने के लिए हमें एक डीसी पावर सप्लाई चाहिए होती, डिजिटल मल्टीमीटर चाहिए होता, ब्रेडबोर्ड चाहिए होता और कुछ रजिस्टर्स चाहिए होते। ठीक है जी। इसकी जो कनेक्शन है वो बहुत इजी हैं। जस्ट हमने एक वेरिएबल रजिस्टर को जो आपकी डीसी पावर सप्लाई है उसके क्रॉस कनेक्ट करना है। हमने देन जो वेरिएबल रजिस्टर है उसकी जो वैल्यू है उसको चेंज करना है। हर वैल्यू पे हमने टेबल में नोट करनी है और हर वैल्यू पे हमने जो करंट है थ्रू द सर्किट एंड वोल्टेज जो है उसको नोट करना है। ठीक है जी। हमें पता है कि जो पावर डिसिपेट हो रही है रजिस्टर में दैट इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर एल, अगर इफ़ आर एल इज़ द लोड। देन हमने इसी तरह जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज करते रहना है, नोट डाउन करते रहना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर डिसिपेशन है उसको नोट करते रहना है। ग्राफ बनाने के बाद आपने जो लोड रेजिस्टेंस है और जो पावर डिसिपेशन हो रही है रेजिस्टेंस में उसके दरमियान जो है एक ग्राफ ड्रा कर देना है। आर एल को आप एक्स एक्सिस पर रख लें, पी एल को आप वाई एक्सिस पर रख लें। ठीक है जी। देन आपको उस ग्राफ में आइडिया हो जाएगा कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस जो पावर है यानी जो पी एल है, जो पावर डिसिपेशन हो गई है लोड रेजिस्टेंस में, वो किस वैल्यू पे मैक्सिमम है। तो वो ही फाइंड करना बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब हम देखते हैं कि सिमुलेशन पे हम ये ही एक्सपेरिमेंट
कैसे परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास ऑनलाइन मल्टी सिम है। तो ऑनलाइन मैं इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख़्याल से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप अगर है तो उसमें मल्टी सिम नहीं है। तो ऑनलाइन से आप इससे यूज़ टू हो जाएंगे, आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो इस वजह से मैं इसका ऑनलाइन वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि सिमुलेशन पे हम सर्किट डायग्राम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम पावर सोर्स सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये हमने डीसी वोल्टेज सोर्स सेलेक्ट किया। इसकी जो वैल्यू है इसको हम चेंज करते हैं टू 10 वोल्ट्स। नेक्स्ट हम एक जो लोड रेजिस्टेंस है वो हम ड्रा करते हैं। लोड रेजिस्टेंस आपको पता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, जो कि यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको पता है कि सिमुलेशन में इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम नहीं चूज़ कर सकते। तो उसके लिए हम ये ज़्यूम करते हैं कि इसकी एक फाइनाइट फिक्स्ड रेजिस्टेंस है जो कि इन सीरीज़ है विद द वोल्टेज सोर्स। ठीक है जी। ये R2 को हमने R2 is the internal resistance of the source। ठीक है जी। ये एंड पे हम इस पे ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं। अब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इसके साथ ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। उसके बाद करंट अक्रॉस। ठीक है जी। अब हमारी जो 10 वोल्टेज का जो पावर सोर्स है उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमने ज़्यूम की है, वो 1 किलो ओम है। अब हम इस सर्किट को रन करते हैं। तो जो इसकी वैल्यू है इसको आपने बेसिकली चेंज करना है, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को। ठीक है जी। अगर इसकी वैल्यू 6 किलो ओम है लोड रेजिस्टेंस की, तो करंट थ्रू द सर्किट होगी 2.5 मिली एम्पेयर और जो वोल्टेज होगा वो होगा 7.5
वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आप इसकी वैल्यू 3.5 पे नोट कर लें, ठीक है जी। उसके बाद आप 2.7 पे नोट कर लें कि इस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस एंड करंट अक्रॉस द सर्किट क्या है, ठीक है जी। देन आपको करस्पॉन्डिंगली आपने फाइंड कर लेनी है जो पावर डिसिपेशन हो गई है इन द रेजिस्टेंस, जो कि आई स्केयर इनटू वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस होगी। देन आप इसको रिड्यूस करें और इसको कर दें इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो इस पॉइंट पे जो होगी, जब इसको बिल्कुल आप इसकी इक्वल कर देंगे, इधर थोड़ा सा टच का इशू आ गया, ठीक है जी। बिल्कुल जब आप इसको इक्वल टू 1 किलो ओम कर देंगे तो जो आई स्केयर आर है, यानी जो पावर डिसिपेशन है, वो मैक्सिमम होगी, ठीक है जी। इस पॉइंट पे जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम नहीं होगी, ठीक है जी। एफिशिएंसी कम होगी। एफिशिएंसी उसी सूरत में मैक्सिमम होती है जब जो आपकी लोड रेजिस्टेंस है वो सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। तो इस तरह से आप सर्किट ड्रा करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, या मैं आपसे जो गूगल क्लासरूम है उस पर शेयर कर देता हूँ। तो इस तरह डिफरेंट वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस पे आपने आई एंड वी जो है वो नोट करना है, और कॉरस्पॉन्डिंगली आपने वो निकालना है पावर डिसिपेशन।